Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. सारस्वत शब्द का ओरिजिन पौराणिक वैदिक नदी सरस्वती से हुआ है। सारस्वत का अर्थ होता है सरस्वती की संतान। क्या कनेक्शन था सारस्वत कम्युनिटी के ओरिजिन का उनके 3 दिशाओं में हुए माइग्रेशन से, और क्या कहानी है सारस्वत कम्युनिटी के इतिहास की? जानने के लिए आइए देखें एपिक खोज। पुराणों, कथाओं और लेखों के अनुसार सारस्वत ब्राह्मण कम्युनिटी का जन्म एंशिएंट एरा में हुआ और ये सारस्वत मुनि के फॉलोअर्स माने जाते हैं। सारस्वत मुनि वैदिक नदी सरस्वती के तट पर रहने वाले महर्षि दधीची के पुत्र थे। सारस्वत मुनि ने देवी सरस्वती से प्रार्थना की कि उन्हें वेदों के ज्ञान का प्रचार करने के लिए शिष्यों की जरूरत है। देवी सरस्वती ने उन्हें 14 पुत्रों का वरदान दिया, जिनके नाम थे आचार्य, पाई, बलिगा, भट्ट, देसाई, प्रभु, हेगड़े, किनी, कुलकर्णी, महाजन, माल्या, राव, नायक और जोशी। इन्हें दुनिया भर में वेदों की शिक्षा देने का कार्य सौंपा गया। इन्हीं के वंशज और फॉलोअर्स को सारस्वत ब्राह्मण कहा जाने लगा। सारस्वत ब्राह्मण ऋग्वेदिक काल के वो ब्राह्मण्स हैं जो भगवान शिव, विष्णु, देवी, सूर्य और गणेश की पूजा करते हैं। शुरुआत में सारस्वत ब्राह्मण कम्युनिटी सारस्वत देश में रहती थी। सारस्वत देश उत्तरी भारत में पंजाब से कश्मीर तक सरस्वती नदी के तट पर फैला था। उन दिनों सारस्वत कम्युनिटी का मेन प्रोफेशन था वेदों के बारे में लिखना, वेदों की शिक्षा देना और इच्छा पूर्ति यज्ञ करवाना। इस कम्युनिटी के कुछ लोग खेती भी किया करते थे। 1000 BC आते आते सरस्वती नदी पूरी तरह सूख गई और सारस्वत देश बंजर हो गया। तब सारस्वत ब्राह्मण कम्युनिटी को सर्वाइवल के लिए अपनी मातृभूमि छोड़कर माइग्रेट करना पड़ा। ये माइग्रेशन सदियों तक चला। इतिहास में इनका लास्ट माइग्रेशन 350 BC में माना जाता है। सारस्वत ब्राह्मण कम्युनिटी का माइग्रेशन 3 डायरेक्शंस में हुआ। पहला माइग्रेशन कश्मीर की ओर हुआ। कुछ परिवार कश्मीर में जाकर बसे। ये यहाँ मुख्य रूप से मंदिरों में पुजारी का काम करने लगे। कश्मीरी पंडित इसी सारस्वत ब्राह्मण कम्युनिटी का एक पार्ट है। दूसरा माइग्रेशन साउथ वेस्ट की ओर हुआ। कुछ परिवार द्वारका में बसे और फिर बाद में गोवा और महाराष्ट्र के कोंकण रीजन में जाकर बसे। कोंकणी भाषा बोलने वाले चित्पावन, करहदेश, दैवज्ञ ब्राह्मणों को कोंकणी ब्राह्मण कहा जाने लगा। ये भी 3 सब ग्रुप्स में बढ़ गए: गौड़ सारस्वत ब्राह्मण्स, चित्रपुर सारस्वत ब्राह्मण्स और राजापुर सारस्वत ब्राह्मण्स। यहाँ ये लोग मुख्य रूप से खेती करने, फिश पकड़ने और लैंडलॉर्ड के तौर पर काम करने लगे। तीसरा माइग्रेशन साउथ ईस्ट की ओर हुआ। कुछ परिवार बिहार में जाकर बसे। यहाँ इन्होंने अपने पारंपरिक काम को जारी रखा और खुद को सारस्वत ब्राह्मण कहने लगे। मुगल एरा यानी 1526 से 1700 में पढ़े लिखे होने के कारण सारस्वत ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग विशेष रूप से विलेज रेवेन्यू कलेक्टर्स, फाइनेंशियर्स, लैंडलॉर्ड्स, प्रीस्ट और टीचर्स के तौर पर काम करने लगे। इस दौरान इस कम्युनिटी ने साउथ में कर्नाटका और केरला की ओर भी माइग्रेट किया। 16th सेंचुरी में साउथ इंडिया के सारस्वत ब्राह्मण्स ने द्रविडियन सारस्वत ब्राह्मण कम्युनिटी का गठन किया और अपनी अलग पहचान बना ली। माना जाता है कि 1850 में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई इंग्लिश एजुकेशन के पहले बेनिफिशियरी सारस्वत कम्युनिटी के लोग थे, जिनके कारण ये देश विदेश में मर्चेंट्स, डिप्लोमेट और फाइनेंसर्स जैसे काम करने लगे। सारस्वत ब्राह्मण कम्युनिटी ने कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलकर अपने समुदाय को नई पहचान दी। अलग अलग एरा में इस कम्युनिटी ने अलग अलग प्रोफेशंस को अपनाया, लेकिन अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को
कंटिन्यू रखते हुए वेदों की नॉलेज को सदियों से देश और दुनिया तक पहुंचाते रहे हैं। ये कम्युनिटी इनक्रेडिबल है। क्या रिश्ता है खासी कम्युनिटी का माउंट ऑफ हेवंस नेवल से? आखिर क्यों खासी कम्युनिटी के लोग पिता की जगह मां का नाम सरनेम में यूज करते हैं? क्या रिश्ता है इनकी 7 दिव्य जातियों का 7 महाद्वीपों से? नेक्स्ट एपिसोड में खासी कम्युनिटी के अनकहे ओरिजिन और इनके द्वारा अपनाए गए मैट्रिनियल सिस्टम के बारे में जानने के लिए चलते हैं एपिक खोज पर।